था कि लगातार जेकेएसएसबी और एप्टेक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, सरकार ने अपने कदम वापस लिए और उसे पोस्टपोन कर दिया, लेकिन अब इस एग्जाम को पोस्टपोन करने पर भी अब प्रोटेस्ट हो रहा है। ये लोग क्या चाह रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल अबू, आपको बता दें कि जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी मांग थी कि एप्टेक कंपनी को जो है वो हटाया जाना चाहिए और एग्जाम्स कैलेंडर जो जेकेएसएसबी द्वारा जारी किया गया है उसे जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, उसे पोस्टपोन किया जाना चाहिए। और उनकी मांग जो है कल जेकेएसएसबी द्वारा एक ट्वीट जो है वो किया जाता है और एग्जाम को डेफर कर दिया जाता है। हालांकि कई सारे ऐसे एस्पायरेंट जो कि लगातार उम्मीद लगाकर बैठे थे, पढ़ाई कर रहे थे कि उनको जो है जल्द से जल्द एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना है और उनकी जो पढ़ाई जो उन्होंने की है, वो मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं वो एग्जाम पेपर के जरिए जो है वो अपनी दिखा सके। पर उसके बाद जब उनको ये आदेश जो जेकेएसएसबी द्वारा आया तो यहाँ पर गुस्सा जो है वो उनमें बना हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2019 से लेकर लगातार कई सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जिसे कि कैंसिल किया गया है और कई सारे प्रोसेसेस को भी कैंसिल किया गया है। इवन की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट, इस तरह के कई सारे ऐसे एग्जाम है जिनकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो निकलने वाली थी, पर उससे पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कारण है, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ एस्पिरेंट्स लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि एप्टेक कंपनी के खिलाफ और एग्जामिनेशन जो है वो पोस्टपोन होने चाहिए। अब वो हुआ है, आप लोगों की क्या मांग? देखो सर, जैसे कि आपने अपने व्यूअर्स को पहले ये बताया कि 2019 से रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक है सर। अभी तक रिक्रूटमेंट का लास्ट कोई रिजल्ट ही नहीं निकल के आता है, सिलेक्शन प्रोसेस कोई कंप्लीट होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ आके ये बना देते हैं आगे। देखो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट में 2nd नंबर पे चल रहा है, ये आप भी मानते हैं। हम लास्ट टाइम भी बाहर आए थे जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी, हमने पहले भी क्वालिफाई किया था एग्जाम। एज मैं जेकेपीएसआई का एस्पायरेंट हूँ, मैं फा का भी एस्पायरेंट हूँ। हम पिछली बार भी सड़कों पे थे। हम पहले क्या करते हैं, पहले तो हमें एग्जाम लिया जाता है, हम पहले एग्जाम का हमारे मेंटल प्रेशर आता है कि एग्जाम क्लियर करना है, उसके लिए कड़ी रात दिन रात मेहनत करते रहते हैं। 12-12 1-1 बजे तक हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम देते हैं, चलो जी एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद सर हमारी रिस्पॉन्स शीट आती है। जैसा कि मैं पर्टिकुलर जेकेपीएसआई की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए मतलब मेरी ड्रीम जॉब है और मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं उसी पे बात करूंगा। बाकी एस्पायरेंट्स भी हैं, उनसे भी आप पूछिएगा। तो सर मैं पहले उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, 12-1 बजे तक मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने पहली बार भी एग्जाम क्वालिफाई करा सर। मैं सामने आया, मुझे ये पता लगा कि इन्होंने बोला कि दांडलिया वगैरह तो हमारा स्क्रैप कर दिया गया सर। चलो ठीक है, हमने मान लिया यार, एक्सेप्टेंस है। कितना झटका लगता है जब इतनी मेहनत करी, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो FAA वाले हों या JEE सिविल वाले हों, जेकेपीएसआई वाले हों, लाखों बच्चा एग्जाम देता है। उनमें से 1200 सीटें जैसे पिछली बार थी जेकेपीएसआई की, सिर्फ 1200 ही सिलेक्शन होनी है। बाकी लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी है या नाराजगी भी है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। पर कितना आप लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है कि आप लोगों की मेहनत जो है सर, अगर आपको मैं ये बात बताऊं ना, तो इस दर्द को ना शब्दों में बयान करना भी सर मुश्किल है। इस जो ये दर्द है ना, इसको हम शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। हम कितनी बार एग्जाम दें, क्या है ना, हमारी सिलेक्शन प्रोसेस तो कंप्लीट करवाओ। 2021 से नोटिफाई किया जाता है, उसके बाद एग्जाम क्रैक हम करते हैं, ठीक है, फिर कैंसिल, फिर अगेन हमें ये आता है। अब देखो, अगर जो भी रिक्रूटमेंट हुई है हमने दिया, हम एस्पायरेंट्स हमने दिए जाके। फ्रिस्किंग लेवल सर मैं आपको बोला इतना अच्छा था इस बार, ये मेटल एक भी मेटल उन्होंने अंदर तक नहीं जाने दी। एक केस बाहर आया था सर, वो वीडियोज भी अपलोड होंगी वेब पोर्टल्स पे, कि कोई जनेऊ का होता है, जो एक ब्राह्मण कम्युनिटी होती है, उन्होंने जनेऊ पहना होता है सर, उन्होंने वो भी अलाउ नहीं किया सर। मुस्लिम कम्युनिटी में हमारे साथ ही बच्चे हैं, उनको कैप तक नहीं पहनने दी थी। इस लेवल के वहां पे इतने सिक्योरिटी इंतजाम थे। हम गए ना एग्जाम देने। पर अगर कई सारे लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं धांधली को लेकर या एप्टेक कंपनी को लेकर, आपको लगता है कि उस पर जांच होनी चाहिए या जो लोग कल्पित है वो पकड़े जाने चाहिए? देखिए, एप्टेक के जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक जेकेएसएसबी चेयरमैन ने भी उसको क्लेरिफाई किया है, और उसके एप्टेक के जितने उन्होंने हमारे सामने तथ्य रखे हैं, और उसके अलावा जो कोर्ट में भी अब सब जुडिस है मैटर, तो सब जुडिस होने के साथ साथ जो तथ्य वहां भी पेश किए होंगे। तो कोर्ट में जो ये प्रोसीडिंग चल रही है और जो चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, अभी तक तो हमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया। और एप्टेक को लेके अभी तक बाहर जहां कुछ भी हो रहा है, जहां मैं बाकी अपने, मैं भी चलो कैंडिडेट्स हैं जो भी हैं वो कर रहे हैं प्रोटेस्ट, मैं उनकी बात सुनता हूं तो वो कहते हैं जी बाहर हुआ है, यहाँ भी हो सकता है, एप्रीहेंशंस हैं। एंड एप्रीहेंशंस का 2-4 दिन से मैं ये भी सुना कि वो कह रहे हैं जी की को जल्दी आ गई की, ठीक है। 4 दिन पहले रजत जी आप देखिएगा SSC CGL टायर 2 उसकी की पहले आ गई सर। क्या वो एग्जाम कैंसिल हो गया? क्या उसकी लिटिगेशन लग गई? वो TCS ने एग्जाम लिया। तो अब आप बताइए ऐसी कौन सी कंपनी लाई जाए? रजत जी आपने मेरे पहले भी इंटरव्यू लिए होंगे, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। एक बार स्क्रैप किया गया,
अब इसको दोबारा ले जाके लंबा खींचा जा रहा है। एट द एंड मोटिव कहीं ना कहीं वही दिख रहा है, मैं अभी बोलूंगा तो नहीं, बिल्कुल लेकिन वही रजत, दिख रहा है। कुछ उम्मीदवार पिछली बार ऐसे भी कैंसिल हैं हुआ, जो हमारे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो एक तरह से इस बात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि इन एग्जाम्स को पोस्टपोन्ड आखिर क्यों किया गया, क्योंकि सभी उम्मीदवार नहीं चाह रहे थे कि इसे पोस्टपोन किया जाए, लेकिन एक बड़ी तादाद थी जो चाह रही थी कि इन्हें स्थगित किया जाए। तो अब सवाल यह उठता है कि अब आगे इसमें क्या कुछ होगा, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कितनी जल्दी अब इस पर आगे कदम उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजत वोरा मेरे साथ